गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव को नमस्कार करके मैं ये क्लास आगे बढ़ाना चाहूंगी। ये हम आज पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम एक क्लास पढ़ चुके हैं। नीति शतक का हम गहन अध्ययन कर रहे हैं। भर्तृहरि द्वारा रचित नीति शतकम भर्तृहरि की 3 शतक हैं, जिसमें से नीति शतक को हम यूपी टीजीटी के लिए गहन अध्ययन कर रहे हैं। तो यूपी टीजीटी में जैसे क्वेश्चन आंसर कहाँ से आते हैं, सूक्ति कहाँ से आती है, व्याकरणात्मक टिप्पणी, इस तरीके की हमारी एक श्रृंखला चल रही है, जिसमें ये हमारी दूसरी क्लास है। वैसे 11 पद्धति हैं, लेकिन कहें तो 10 पद्धतियां हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 10 पद्धति हमको पढ़नी है। एक पद्धति को हम दो क्लास में पढ़ेंगे। तो इसे शुरू कर लेते हैं। ये हमारा श्लोक हमारा 6वां श्लोक है मूर्ख पद्धति का। कौन सा श्लोक है? 6वां श्लोक है मूर्ख पद्धति का। मूर्ख पद्धति चल रही थी, जिसमें हम 6वां श्लोक आज पढ़ेंगे। इससे पहले हम 5 श्लोक इससे पहले की क्लास में पढ़ चुके हैं। तो इसका वाचन कर लेते हैं। स्वायन्तमेकान्त हितं विधात्रा विनिर्मितं छादनम् अज्ञतायाः विशेषता सर्वविदां समाजे विभूषणं मौनम् पंडितानां। स्वायन्तमेकान्तहितं विधात्रा विनिर्मितं छादनम् अज्ञतायाः विशेषता सर्वविदां समाजे विभूषणं मौनम् अपंडितानां। इसका हम हिंदी अर्थ जान लेंगे। स्वायंतम एकांतहितम। स्वायंतम मतलब स्वाधीन, यानी अपने अधीन। स्वाधीन किसके अधीन? अपने अधीन। यहाँ लिख देती हूँ, अपने ही अनुसार। स्वायंतम एकांतहितम। एकांतहितम का मतलब है एक अत्यंत अधिक गुणकारी, यानी कि एक एकांत हितम। हित यानी हित के लिए, और एकांत मतलब एक आंत में, एक जगह पर, एकांत जगह पर हित की बात। इस तरीके से कह सकते हैं। एकांत स्थान पर हित की बात। विधात्रा। विधात्रा मतलब ब्रह्मा, भगवान, कुछ भी आप कहें, विधाता। विधाता। निर्मितम छादनम अज्ञतायाः। निर्मितम का मतलब है बनाया है, बनाया है क्या? छादनम अज्ञात। छादनम मतलब ढकने के लिए, ढकने के लिए। क्या ढकने के लिए? कि ये अज्ञानता को, अज्ञानता को, या अज्ञताया, अज्ञानता को, अज्ञानता को विशेषता सर्वविधाम समाजे। विशेष रूप से, विशेष करके, विशेष रूप से सर्वविधाम समाजे, विद्वानों की सभा में। विद्वानों
की सभा में, विद्वानों की सभा में। विभूषणम मौनम अपंडितानाम। विभूषणम मतलब आभूषण, आभूषण। मौनम मौन, मौनम अपंडितानाम अज्ञानियों के, अज्ञानियों के लिए, अज्ञानियों के लिए। तो अब हम जान लेते हैं स्वायंतम एकांतरितम विधात्रा। विधाता ने, ब्रह्मा ने, विधाता ने क्या किया है? स्वायंतकम एकांतरितम, स्वाधीन, अब उनके ही अधीन स्थान, एकांत स्थान पर हित की बात कही। विधाता ने उनके ही अनुकूल क्या किया है? उनके ही स्वायंतम एकांतहितम, उनके ही अनुकूल, उनके ही हित में एकांत में बात कही है। ये कह सकते हैं विधाता स्वायंतम उनके ही अधीन और एकांत में, और उन स्वायंतम उनके ही स्वाधीन मतलब उनके ही अधीन, उनके ही अधीन, और हित की बात कही है, वो भी कहाँ गई है? एकांत में। हित की बात कही गई है, वो भी एकांत में, और वो भी उनके अनुकूल। किसने कही है? विधाता ने। विधाता ने उनके ही अनुकूल एकांत में उनकी हित की बात कही है। निर्मितम छादनम अज्ञताया, बनाया गया है उनके अनुसार ही, उनके ढकने के लिए, उनकी अज्ञानता को ढकने के लिए। अज्ञताया छादनम, अज्ञानता को ढकने के लिए निर्मितम बनाया गया है। अज्ञानता को ढकने के लिए बनाया गया है क्या? और उनके ही हित के लिए है, एकांत में है, और उनके ही अनुकूल है। किसने बनाया है? विधाता ने। क्या? विशेषतः सर्वविदाम समाजे, विशेष रूप से विद्वानों की समाज में। विभूषणम आभूषण, आभूषण। मौनम अपंडिता नाम, मौन नाम का आभूषण। यहाँ से मौनम अपंडिता नाम आभूषणम, मौन नाम का आभूषण अज्ञानियों के लिए निर्मितम बनाया गया है। छादनम अज्ञताया, किसके लिए बनाया गया है? अज्ञानता को ढकने के लिए बनाया गया है। विशेषतः सर्वविदाम समाज, विशेष रूप से विद्वानों के बीच में, और वो भी कैसा है? उनके ही अनुकूल है, और वो भी एक स्थान पर बनाया गया है। इस तरीके से हम इसका अर्थ कर सकते हैं। दोबारा देख लेते हैं। स्वायंतम एकांतहितम विधात्रा निर्मितम, उनके ही अनुकूल एकांत स्थान पर उनके ही हित के लिए विधाता ने बनाया है। क्या बनाया है? अज्ञानता को ढकने के लिए आभूषण बनाया है। अज्ञानता को ढकने के लिए आभूषण बनाया है। किसके लिए बनाया गया है? अपंडिता नाम, किसके लिए? अज्ञानियों के लिए। कौन सा आभूषण है? मौनम। और कहाँ पर यूज करना है? विशेष रूप से विद्वानों की सभा में उसे यूज करना है। विद्वानों की सभा में उसकी जरूरत ज्यादा पड़ेगी। इस तरीके से हम बोल सकते हैं। विधाता विभूषणम निर्मितम, विधाता ने आभूषण बनाया है। कैसा आभूषण बनाया है? स्वायंतम एकांतहितम, उनके ही अनुकूल बनाया है, वो भी एकांत में, और उनके हित के लिए बनाया है। वो आभूषण क्या है? मौनम, आभूषण है मौनम। वो क्या करता है? मौन आभूषण छादनम अज्ञताया, अज्ञानता को ढकता है, अज्ञानता को ढकता है। किसकी अज्ञानता को? अज्ञानियों की अज्ञानता को, यानी मूर्ख लोगों की अज्ञानता को। और सबसे ज्यादा कहाँ? विशेषता सर्वविधाम समाजे, सर्वविधाम समाजे। तो विधाता विभूषणम निर्मितम, विधाता ने आभूषण बनाया है।
किसके लिए आभूषण बनाया है? छादनम अज्ञातायः, अज्ञानता को ढकने के लिए। किस चीज की अज्ञानता को ढक रहा है? तो वो अज्ञानतायः अज्ञ किस चीज अज्ञानता को ढक रहा है। कैसे ढक रहा है? तो वह छादनम कैसे ढक रहा है? मौन रह करके। कैसे ढक रहा है? मौन रह करके। तो मैं आशा कर रही हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये आपको बहुत अच्छे से श्लोक का अर्थ समझ में आ गया होगा। फिर से हम इसका वाचन कर लेते हैं और समझ लेते हैं। इसका वाचन कर लेते हैं और इसे थोड़ा सा और समझ लेते हैं। विधाता निर्मितम भूषणम मौनम। विधाता ने निर्माण किया है आभूषण का। कैसे का? मौन का। किस लिए किया है? अज्ञतायाः छादनम, अज्ञानता को ढकने के लिए। अज्ञानता को ढकने के लिए। किसकी अज्ञानता को? अपंडिता नाम, जो अज्ञानी है उनकी। सबसे ज्यादा विशेषता सर्वविधाम समाजे, सबसे ज्यादा उनको विद्वानों की समाज में इसका इस्तेमाल करना है। और वो कैसा है? हितम, हितकारी है। और स्वायंत उनके ही अनुकूल है और उनके ही हितकारी है। तो यहाँ पर आप इसको समझ गए होंगे। इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी को हम अलग से लेकर के आएंगे। यदि आपकी इस तरीके की डिमांड होगी कि इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी को भी लेके आए, तो हम उसके बारे में चर्चा साथ के साथ करते जाएंगे। यहाँ पर किस तरीके के क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं? अपंडिता नाम आभूषणम किम, अपंडितानाम आभूषणम किम। तो अपंडितानाम आभूषणम मौनम अस्ति। विधाता अपंडितानाम किम निर्मितम, किम निर्मितम। तो अज्ञतायाः किम निर्मितम मौनम आभूषणम निर्मितम। किमर्थम निर्मितम? अज्ञतायाः छादनम, अज्ञानता को छिपाने के लिए। अज्ञानतायाः छादनम। विधाता कीदृशी आभूषणम अपंडितानां निर्मितम। तो स्वायंतमेकांतहितम। विधाता किम निर्मितम किम निर्मितम अपंडितानां। तो मौनम आभूषणम निर्मितम। मौनम आभूषणम अपंडितानां कदा अति आवश्यकम अस्ति। तो विशेषतः सर्वविधां समाजे, विशेषतः कदा आवश्यकं भवति। तो विशेषतः सर्वविधां समाजे, कदा कदा सर्वविधम समाजे। तो इसी तरीके से हम इसका 7वां श्लोक देख लेते हैं। आइए, ये हमारा मूर्ख पद्धति का 7वां श्लोक है। यदा किंचित यदा किंचित अज्ञो द्वीपैव मदान्धसम्भवम् यदा सर्वज्ञोऽस्मीति भवदेव नित्यं मम मनः। यदा किंचित किंचित बुधजनसखासात् अवगतम् तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वरैव मदो व्यपगतः। राइटिंग आपको समझ में आ ही रहा होगा। यदा किंचित किंचित अज्ञो अहम द्वीप एव मदान्धः संभवम्। यदा जब, यदा जब किंचित किंचित थोड़ा, थोड़ा
अज्ञो अहम, ज्ञानी हुआ मैं, ज्ञानी हुआ मैं। अहम, जब थोड़ा यानी कि अल्प, थोड़ा 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 ज्ञानी हुआ मैं। द्वीप इव मदांत संभवम, द्वीप कहते हैं हाथी, इव माने की तरह, हाथी की तरह, मद मदांधः, मद से मस्त, संभवम हो गया, मद से अंधा, मद से अंधा हो गया, मदांधः, मद से अंधा, मद मद मदांधः, मद से संभवम हो गया, मद से अंधा हो गया। यदा, जब मैं अल्पज्ञ, थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त किया, ज्ञानी हुआ, तब मैं हाथी की तरह मद से अंधा हो गया। यदा सर्व तदा तब, तदा तब सर्वज्ञो अस्मि इति, मैं सब कुछ जानता हूँ, सर्वज्ञ, सर्वज्ञो अस्मि, सर्वज्ञ हूँ मैं। इति इति भव विलुप्तम, इस तरीके का क्या हो गया मुझे, विलुप्तम, इस तरीके की मुझे आशंका हो गई, शंका हो गई, इस तरीके से सब कुछ मैं जानने वाला हूँ, तब सर्वज्ञ हूँ मैं, यह वहम पैदा हो गया, वह, या इस तरीके की संभावना बना ली मैं, मुझे इस तरीके विलुप्तम, भवति मम, भवति विलुप्तम, इस तरीके की हम्म, संभावना, मम मनः, मेरा मन, क्या हो गया, यदा सर्वज्ञ, तब सर्वज्ञ हूँ मैं, यह संभावना मेरे मन में, मम मनः, मेरे मन में, मम माने मेरा, मनः मन, मन, मेरे मन में ऐसा आ गया कि मैं सर्वज्ञ हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। तदा किंचित किंचित, तब यदा, जब, जब क्या हुआ, यदा किंचित किंचित माने कुछ कुछ, या थोड़ा थोड़ा, कुछ कुछ, बुद्ध जन सकाशात अवगतम, बुद्धों के यानी ज्ञानियों के, बुद्ध जन ज्ञानियों के, सकाशात अवगतम, तब कुछ कुछ या थोड़ा थोड़ा, कुछ कुछ की जगह थोड़ा थोड़ा लिख देते हैं, थोड़ा थोड़ा, बुद्ध जन ज्ञानियों के साथ, ज्ञानियों के साथ में, ज्ञानियों के साथ में आया, या ज्ञानियों के संपर्क में आया, ये ज्यादा सही रहेगा, ज्ञानियों के संपर्क में आया। तदा तब, तदा तब मूर्खो अस्मि, अज्ञानी हूँ, मूर्ख हूँ मैं, मूर्ख हूँ मैं। ज्वर एवं मदो में व्यपगता,
ज्वर की तरह, बुखार की तरह क्या हो गया? मम ज्वर एवं ज्वर की तरह मेरा सारा क्या हो गया? बुखार उतर गया। सारा बुखार उतर गया। ज्वर एवं बुखार की तरह तरह मेरा मद व्यपगतः उतर गया। गया उतर गया। यदा किंचित अज्ञो अहम, जब किंचित किंचित अज्ञो अहम, इस तरीके से लिखा हुआ है। किंचित किंचित यदा किंचित किंचित यदा किंचित अज्ञो अहम, जब यदा माने जब, किंचित माने थोड़ा सा, अज्ञो माने ज्ञानी, अहम जब मैं थोड़ा सा ज्ञानी था, द्वीप एव हाथी की तरह, मद अंधा, मद से क्या हो गया? अंधा हो गया। संभव हो गया। तदा सर्वज्ञो अस्मि इति, तब तदा सर्वज्ञो अस्मि इति, जब मैंने क्या समझा कि मैं ही सर्वज्ञ हूँ, मैं ही सब कुछ जानने वाला हूँ। सर्वज्ञो इति भवत विलुप्तम, इस तरीके की मुझ में भावना हो गई, मुझे घेर लिया, विलुप्त कर लिया, मुझे संभावना कर दी, मैं गिर गया। किस तरीके से गिर गया? मैं आपको अपनी ही शब्दों में, अपनी ही भाषा में बता दी। यदा सर्वज्ञो अस्मि इति, तदा सर्वज्ञोऽस्मि इति, यदा किंचित अज्ञो अहम, जब मुझे थोड़ा सा ज्ञान हुआ, द्वीप एव मद अंधः, हाथी की तरह मद से अंधा हो गया, संभवम अंधा हो गया। तदा सर्वज्ञो अस्मि इति, तब मुझ में ये भावना आई कि मैं सर्वज्ञ हो गया हूँ, सब कुछ जानने वाला हो गया हूँ। भवत विलुप्तम, इस तरीके का मुझ में लेप आ गया, इस तरीके की मुझ में भावना आ गई, मैं उसमें विलुप्त हो गया, यानी कि ढक गया। मम मनहा, मेरा मन। तदा किंचित किंचित, उसके बाद थोड़ा थोड़ा, बुद्ध जन सकाशात अवगतम, विद्वानों के संपर्क में थोड़ा थोड़ा आकर के। तदा मूर्खो अस्मि इति, तब मुझे पता चला, मूर्खो अस्मि इति, मैं मूर्ख हूँ यह, ज्वर एवं बुखार की तरह, मदो में व्यपगता, मेरा मद व्यपगता माने हट गया, दूर हो गया। तो इसके बाद हम नेक्स्ट श्लोक देख लेते हैं, एक बार हम इसका वाचन कर लेते हैं। यदा किंचित्यो अहम द्वीप एव मदान्धसंभवम् संभवम्, तदा सर्वज्ञोऽस्मीति भवति विलिप्तं मम मनः। तदा किंचित् किंचित् बुद्धजनसकाशात् अवगतम्, तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वरैव मदो मे व्यपगतः। इसका अर्थ आपने अच्छे से जान लिया होगा। यदि यहाँ से किस किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, ये देख लेते हैं। यदा मूर्खो अस्मि ज्वर एवं मत्तो मम गता, यदा किंचित किंचित बुद्धिजन सकाशात्, यदा किंचित अज्ञो अहम, यदा किंचित अज्ञो अहम, तदा किम संभवम, तदा किम संभवम, तदा सर्वज्ञो अस्मि इति संभवम, तदा किम तदा भवति विलिप्तम, तदा किम विलिप्तम, तदा सर्वज्ञो अस्मि इति विलिप्तम।
बुद्धजन सकाशात् अवगतम् कीदृशी मदः जातं व्यपगतम् बुद्धजन सकाशात् अवगतम् कीदृशी मदः अवगतम् तो ज्वर एव मदः अपगतम् यदा मूर्खो अस्मि इति। इस तरीके से आप क्वेश्चन यहाँ से कर ले जाएंगे। इसकी क्वेश्चन आंसर की भी श्रृंखला हम लेकर के आ रहे हैं, पर फिर भी हमें इसमें से भी जैसे ये श्लोक आपका कहाँ से है, इस श्लोक कौन सी पंक्ति से, द्वीप का मतलब क्या होता है, दीप एवं हाथी की तरह, अज्ञो अहम में, मेरा, यहाँ पर सप्तमी विभक्ति षष्ठी विभक्ति का ही ये रूप है में। तो बस इसके बाद हम 8वां श्लोक देख लेते हैं। ये मूर्ख पद्धति का 8वां श्लोक है। मूर्ख पद्धति का ये 8वां श्लोक है। मुझे ये श्लोक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जैसे जिस चीज को हम पढ़ रहे होते हैं उसके भाव हमारे अंदर आ जाते हैं, तो इसमें कुछ इस तरीके की चीजें हैं जिनको पढ़ करके मुझे थोड़ी घिन टाइप की आने लगती है। क्रमिकुलचितं लालाक्षिन्नं विगन्धिजुगुप्सितमं निरूपं रसतिक्त्वा खादन् अस्ति निरामिषम् सुरमपि स्वापार्श्वं स्थितं विलोक्य नासङ्कते नहि गडयति क्षुद्रो जन्तु परिग्रह फलगुताम् क्रमकुलिचितम् कीड़ों का झुंड। कीड़ों का झुंड। लालाक्षिन्नम गीली लाल, गीली लाल, विगंधिजुगुप्सितम घिनौनी सुगंध यानी कि दुर्गंध, घिनौनी दुर्गंध, दुर्गंध दुर्गंध और किस तरीके की, घिनौनी। क्रमकुलचितम कीड़ों का झुंड, लालाक्षिन्नम गीली लाल, दुर्गंधम दुर्गंधम यानी कि बदबूदार और घिनौनी। निरूपम रसप्रीत्वा, निरूपम बड़े स्वाद के साथ, इस तरीके से कह सकते हैं। निरूपम अत्यंत स्वाद युक्त, अत्यंत अत्यंत स्वाद के साथ खादन, खादन मतलब खाता हुआ, खादन खादन मतलब खाता हुआ, खाना, खादन खर स्थिति, नर है ये, खा का ना हो गया है, नर अस्थि यानी कि लोगों की हड्डी, लोगों की हड्डियां। निरामिषम बिना मांस के, निरामिषम मतलब हड्डी मांस रहित, बिना मांस के, अत्यंत स्वाद के साथ खाना, लोगों की हड्डी, वो भी कैसी, वो भी बिना मांस की। सुरपतिम स्वपार्श्वम स्थित, स्वरपतिम, स्वरपतिम
मतलब इंद्र को, स्वरपति, स्वरपति मतलब इंद्र को भी, पतिम अपि, स्व मतलब कुत्ता, पासम स्थित पास देखकर, पास स्थित पास में स्थित, विलोक्य न संकते देख करके संकित न संकते, विलोक्य मतलब देख कर नहीं, संकते मतलब शंका करता है, शंका करता है। सुरपति को भी कुत्ता पास में स्थित देखकर नहीं शंका करता, यानी लज्जा नहीं करता है, ना ही गड़यते, नहीं गड़ना करता है, न ही गड़ना करते हैं। क्षुद्रो मतलब नीच लोग, जंतु नीच लोग, परिग्रह फलगुता, परिग्रह फलगुता, स्थिति को देखकर, देख कर। अब इसका हम थोड़ा अर्थ कर लेते हैं। क्रमिकुलचितम, कीड़ों का झुंड, लालाक्षिन्नम, गीली लार और दुर्गंध घिनौना, क्या है? जनह अस्ति खाद, वो क्या कर रहा है? वो भी निर्मासम, निर्मासम मांस रहित, और निरूप्य रस तृप्त्वा, उसे बहुत प्रिय, बहुत स्वाद के साथ में खा रहा है, स्वादिष्ट। मैंने आपको कहा था मुझे थोड़ा इसे पढ़ाने में दिक्कत होगी, मुझे इसे पढ़ने में भी दिक्कत होती है, पर फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि कीड़ों का झुंड, जब आपने देखा होगा कि कहीं कोई मांस इत्यादि, मांस कहीं भी आपको दिखाई दे पड़ा होगा, जैसे कोई कुत्ता आपका, कोई पक्षी इत्यादि कुछ मरा हुआ, तो वहां पर क्या होता है? कीड़ों का झुंड लग जाता है। क्रमकुलचितम, लालाक्षिन्नम, और कुत्ते की लार कैसी है? गीली है, सुगंधित जुगुप्सितम, और वहां पर बहुत ही दुर्गंध आ रही है। निरूपम रसकृत्वा, फिर भी उसे वो स्वाद के साथ में खा रहा है, खादन। जन अस्थि, हड्डी को, निर्मांसम, बिना मांस की है, थोड़ा सा मांस चिपका हुआ है। सुरमत, सुरपति अपि स्वपार्श्वम स्थितम, कुत्ता इंद्र को भी पास में देखकर, विलोक्य न संकते, देख करके क्या करता है? शंका करता है। न संकते, शंका नहीं करता है, क्या? न संकते, संकोच ये नहीं देखता कि ये बड़े व्यक्ति हैं और इनके सामने मुझे इस तरीके से नहीं करना चाहिए, मुझे इस तरीके से हड्डी को नहीं खाना चाहिए। न ही गड़यते क्षुद्रो जंतु परगुप्ताम, जो नीच व्यक्ति होते हैं वह ये गणना नहीं करते कि क्या सही और क्या गलत है। ज्यादा मैं इस श्लोक में विस्तार में नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये श्लोक परीक्षा में आने लायक है। वैसे मुझे इसे देखकर ही थोड़ी सी अच्छा नहीं लगता, फिर भी क्रम कुलचितम लालाक्षिन्नम, क्रम कुलचितम का मतलब है कीड़ों का झुंड, लालाक्षिन्नम मतलब गीली लार, विगंध मतलब दुर्गंध, और जिगुप्सितम मतलब घिनौनी चीज, जिससे घृणा हो। निरूप रस कृत्वा, उसे अत्यंत स्वाद के साथ खादन। जन अस्थि निरानुषम, और व्यक्ति की अस्थि यानी हड्डी को, वो भी बिना मांस की। सुरपति स्वपार्श्व स्थितम लोक न संगति, स्वयं इंद्र को भी अपने पास देख करके वह संकोच नहीं करता है। न ही गणयते क्षुद्र जंतु परिग्रह फलगुताम, क्योंकि क्षुद्र व्यक्ति ये गणना नहीं करते
कि क्या सही और क्या गलत है। तो इसके बाद हम 2 श्लोक और है, ये 9वां श्लोक है। मूर्ख पद्धति के 9वें श्लोक के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें गंगा जी के बारे में कहा गया है, पूजनीय माता गंगा के बारे में कहा गया है। शिवः सार्वं स्वर्गात् पशुपति शिरस्थ चितिधरम् महीद्रात् उतंगवत् अविनमेश्चापि जलधि अधोदो गंगेयम् अदम् उपगतः स्तोकम् अथवा विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपात सतमुखः। लाइन केवल इसके बारे में बात कर रहा है, विवेक भ्रष्टानाम भवति विनिपात सतमुखः। विवेक भ्रष्टानाम यानी इनका जिनका विवेक भ्रष्ट हो जाए, जिसका विवेक भ्रष्ट हो जाए, भवति विनिपात सतमुखः। भवति हो जाए, उसका होता है, उसका होता है। विनिपात सतमुखः, 100 प्रकार से पतन होता है, सैकड़ों प्रकार से पतन होता है। जिनका विवेक भ्रष्ट हो जाए उनका सैकड़ों प्रकार से क्या होता है, पतन हो जाता है। विवेक भ्रष्टानाम भवति विनिपात सतमुखः, जिनका विवेक भ्रष्ट हो जाए उनका पतन सैकड़ों प्रकार से होता है। जैसे एग्जाम्पल दिया है इन्होंने गंगा जी का। सिर सार्वम स्वर्गात पशुपति, स्वर्गात स्वर्ग से, यहाँ लिख देती हूँ इसकी हिंदी, स्वर्ग से, स्वर्गात सार्वम, यहाँ कुछ मिस्टेक हो रही है, शिवः सार्वम, सिर, शिवः नहीं सिरः, सिरः, सिरः सार्वम, स्वर्ग से, स्वर्गात स्वर्ग से, सिरः सार्वम, सिर पर शिव जी के, सिर पर शिव जी के, पशुपति शिरस्तः चितिधर, और शिव जी के सिर से, और शिव जी के सिर से छतिधरम, शिव जी के सर से का छतिधरम यानी पर्वत पर, पर्वत पर एक तरह से कह लो हिमालय पर। महीद्रात उत्तंग, और ऊंचे पर्वत से, महीद्रात उत्तंग और ऊंचे पर्वत से, और ऊंचे पर्वत से, उत्तंगात ऊंचे पर्वत से, अव 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 अवनी, अवनी कहते पृथ्वी को, अवनी यानी पृथ्वी, पृथ्वी पर, यहाँ से अलग कर देंगे दा में से आ, अवनी, अवनीश्च, और अग्नि से, और पृथ्वी से, और पृथ्वी से, जलधि, जलधि यानी पाताल में,
पाताल। अधोधो गंगेयम। अधो मतलब नीचे नीचे, गंगेयम यह गंगा। नीचे नीचे यह गंगा। पदम उपगतम। स्तोकम अथवा पदम उपगतम, पतन हुआ। पदम पद का क्या हुआ, उपगतम नीचे गिरा। पद यानी उपाधि। उपाधि उपाधि का क्या हुआ, उपगतम। उपाधि क्या हुई, नीचे हुई। गतम मतलब खत्म हुई, कम हुई, कम हुई। स्तोकम अथवा, स्तोकम अथवा यानी कि तुच्छ क्योंकि। स्तोकम मतलब तुच्छ क्योंकि। स्तोकम मतलब तुच्छ अथवा क्योंकि। विवेक भ्रष्टा नाम भवती विनिपातः सत्मक। क्योंकि तुच्छ लोगों की, विवेक भ्रष्ट होने वाली की जो वो है पतन है, वह सैकड़ों प्रकार से होता है। पतन कैसे होता है, सैकड़ों प्रकार से, जैसे गंगा का हुआ। स्वर्गात सार्वम सिरह। स्वर्ग से शिव जी के सिर पर, पशुपति शिरस्थ चितिधरम। और शिव जी के सिर से कहाँ आई, चितिधरम यानी पर्वत पर आई। महिद्रात उतंगवत, और ऊंचे ऊंचे पर्वतों से। अवनी अवनी पृथ्वी पर, अवनिश्च और पृथ्वी से। जलधि जलधि यानी कि पाताल में। अधोधो गंगेयम, ओ नीचे नीचे गई यह गंगा। पदम उपगतम, इनका पद क्या हुआ, नीचे नीचे की तरफ गया। स्तोकम अथवा क्योंकि तुच्छ लोगों का, क्योंकि तुच्छ विवेक भ्रष्टा नाम भवती विनिपातः। विवेक जिनका भ्रष्ट हो जाए, इनकी बुद्धि का नाश हो जाए, उनका जो वो है पतन है, वह सैकड़ों प्रकार से होने लगता है। बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, जिस वजह से मैं बोलना कुछ चाह रही हूँ और कुछ बोल रही हूँ। गर्मी अत्यधिक है और आज लाइट की समस्या है, फिर से मैं ये उच्चारण कर दे रही हूँ। शिवः सार्वम स्वर्गात् पशुपति शिरस्थिधरम, महिद्रात् उत्तंगवत् अविनम अविनमेयश्चापि जलधिम्। अधोधो गंगेयम पदम उपगतः स्तोकम अथवा विवेक भ्रष्टानां भवति विनिपात सतमुखः। जिनका विवेक भ्रष्ट हो जाए, उनका सैकड़ों प्रकार से पतन होता है। क्योंकि तुच्छ लोगों का ये काम होता है। जिस तरीके से गंगा जी को टारगेट किया, इन्होंने कहा कि सबसे पहले स्वर्गात पशुपति, सबसे पहले स्वर्ग में थे, स्वर्ग से शिव जी के सिर पर आई, शिव जी के सिर से भी फिर वो ऊंचे पर्वत पर गिरी, ऊंचे पर्वत से भी वो पृथ्वी पर आई और पृथ्वी से भी पाताल में चली गई। उस तरीके से इनका पतन हुआ, ऊपर से नीचे की तरफ आई। इसी तरीके से अधो गंगेयम, इस गंगा का क्या हुआ, जो पद था वो धीरे धीरे नीचे नीचे की तरफ गया। क्योंकि विवेक भ्रष्टा नाम भवती विनिपात सतमुखः। विवेक जिनका भ्रष्ट हो जाए, उनका भी इसी तरीके से सैकड़ों प्रकार से क्या होता है, पतन होता है। तो इसके लिए एक लास्ट श्लोक रह गया है, जिसको हम देख लेते हैं। उनका लास्ट श्लोक है, 10वां श्लोक है ये। इसी के साथ हम मूर्ख पद्धति को खत्म करके विद्वजन पद्धति को पढ़ें। सत्यो बारितुं जलेन हुतबुक् छत्रेण सूर्या, तपो नागेन्द्रो निशितांकुशेन, समदो दंडेन गोगंधर्वौ, व्याधि व्याधि संग्रहश्च विविध धर्मैः प्रयोगैः विषम सर्वस्य औषधिमस्ति शास्त्रविहितं, मूर्खस्य नास्ति औषधिम्।
सक्यो बारितुम, सक्यो बारितुम, रोक सकते हैं, रोक सकते हैं। सक्य मतलब सकना और बारितुम मतलब रोकना, रोक सकते हैं। हुतबुकः जलेन, अग्नि को जल से, अग्नि को जल से। सूर्य तपो छत्रेन, सूर्य के तप को छाते से, सूर्य के तप को छाते से। नागेंद्रो निशितांकुशेन मद समदो, मद वाले हाथी को निशितांकुशेन, हाथी मद वाले हाथी को निशितांकुशेन, अंकुश कहते हैं जो हाथी को, एक छोटी सी ऐसी कील होती है जो हाथी की गर्दन के पास में मारी जाती है, जिससे उसे रोका जाता है। अंकुशेन का अंकुश लिख देती हूँ, मुझे भी इसका नाम नहीं पता। अंकुश से हाथी को, वो भी मद सहित वाले हाथी को, निशिता अंकुशेन गो गांधर्वौ दंडेन, गो गांधर्वौ सांड और गधे को, सांड और गधे को, गधे को दंड, डंडे से, किससे? डंडे से। गधे को और सांड को डंडे से रोका जा सकता है। व्याधि, ये व्याध, व्याधि, ये व्याधि वेषज संग्रश्च, व्याधि यानी रोग को, रोग को वेषज संग्रश्च, वेषज संग्रश्च, औषधियों के औषधियों को संग्रह करके, औषधियों को इकट्ठा करके, औषधियों, औषधियों को इकट्ठा, औषधियों को संग्रह करके, औषधियों का संग्रह करके, विविध मंत्र प्रयोग, विष को, विषम, यहाँ से विष को लो, विष को, विविध धर्म मंत्र प्रयोग, विभिन्न प्रकार के धर्मों के मंत्रों के प्रयोग से, विभिन्न प्रकार के धर्म मंत्र प्रयोगों से, धर्म के मंत्रों के प्रयोग से, मंत्रों के प्रयोग से। सर्वस्य औषधिम अस्ति शास्त्र विहितम, शास्त्रों में समाहित है। सर्वस्य औषधिम, सबकी, मूर्खस्य नाश अस्ति औषधि, किंतु मूर्ख व्यक्ति की कोई औषधि नहीं है, यानी कोई दवा नहीं है। नास्ति औषधि मूर्खस्य, नहीं है मूर्ख व्यक्ति की कोई औषधि। शास्त्र विहितम, सर्वस्य औषधिम अस्ति, शास्त्रों में हर चीज की औषधि है, लेकिन मूर्ख की कोई औषधि नहीं है। सक्यो बारितुम जलेन, हुतवुकः, अग्नि को जल से रोका जा सकता है। सूर्य के तप को छाती से, जो छाता होता है, छाता, उससे रोका जा सकता है। नागेंद्रो से अंकुशेन, और मद वाले हाथी को भी अंकुश से रोका जा सकता है। सांड और गधे को भी डंडे से रोका जा सकता है।
रोगों की औषधियों को संग्रह करके रोगों को रोका जा सकता है। विष को भी विभिन्न प्रकार के धर्म मंत्रों के द्वारा प्रयोग में विष को भी उतारा जा सकता है, किंतु सभी चीजों की औषधि है पर मूर्ख व्यक्ति की कोई औषधि नहीं है। एक बार फिर से देख लेते हैं। सत्यो बारे तुम रोक सकते हैं, कुतुब का जले अग्नि को जल से, सूर्य तपो छत्रेण सूर्य के तप को छाते से, निशांकुशेन समदो नागेंद्रो, निशांकुश से हाथी को, दंडेन गोगंधर्वो, सांड और गधे को दंडे से, औषधियों के संग्रह से रोग को, विष को विभिन्न प्रकार के धर्म मंत्रों से। सभी चीजों की औषधि है, किंतु मूर्ख व्यक्ति की कोई औषधि नहीं है। अत्यधिक मुझे मम श्वेतः जायते किम जाता हूँ, वो अधिक गर्मी है जिस कारण से मुझे बहुत ज्यादा पसीना हो रहा है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी और फिर मिलते हैं हम एक नई पद्धति के साथ, सुजन पद्धति के साथ। अभी के लिए मैं विदा लेना चाहूंगी। नमस्कार है, धन्यवाद।